बसपा सुप्रीमो मायावती जी, उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा आप पे जताया, क्या कारण था ऐसा? मैं उनका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। बहुजन समाज पार्टी में त्रिभुवन दत्त की लोकप्रियता इतना ज़्यादा बढ़ रही थी कि जो शीर्ष नेता थे उन्होंने बहन जी को अनाप शनाप बातों भरने का काम किया। जब कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत लोग पीछे पड़ जाते हैं। अखिलेश यादव जी ने आपको एक ऑफर दे दिया, इसका संदेश क्या गया जनता में? कि अगर सत्य निष्ठा ईमानदारी के साथ आदमी कहीं भी काम करेगा तो उसको सम्मान जरूर मिलेगा। 2022 में आपके शामिल होने से जो है दलित काफ़ी सपा की तरफ आशा भरी निगाहों से देखा, तो 2022 में इसका जो है क्या असर पड़ेगा? 2022 में निश्चित तौर से इसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और पंचायत चुनाव से ही अपना करियर शुरुआत करने वाले अंबेडकर नगर के एक ऐसे शख्स जो कभी बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ माने जाते थे, बसपा सुप्रीमो मायावती के बहुत करीबी थे और उन्हीं की सीट से ही अकबरपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। हम आपसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के पहले बहुत कद्दावर नेता कहे जाते थे, लेकिन अक्टूबर में इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सर, सबसे पहले हम आपका अपने कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। जी जी, धन्यवाद। सर, जानना चाहते हैं कि आप एक गरीब तबके के जो है समाज से बिलोंग करते थे और उसके बाद आप पंचायत चुनाव में आए, तो उस समय कैसा होता था? देखिए, उस समय का जो समय था बहुत ही अच्छा था। लोग आज की तरह के माहौल में नहीं ढले हुए थे। उस समय लोग निष्ठा और ईमानदारी के साथ वोटिंग करते थे और ये देखते थे कि कौन सा व्यक्ति उस लायक है। निश्चित तौर से सन 2000 में हमने जिला पंचायत का चुनाव बसखारी पूर्वी से लड़ने का काम किया था और आम जनमानस में ये धारणा थी कि त्रिभुवन दत्त पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और अगर ये चुनाव जीतेंगे तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा, क्षेत्र में लोगों के अंदर खुशहाली आने का काम होगा। और इस उद्देश्य के तहत लोगों ने हमें बड़े पैमाने पर समर्थन दिया था और निश्चित तौर से जितना लोग वोट पाने का काम किए थे उससे कई हज़ार ज़्यादा वोटों से मैं जीतने का काम चुनाव किया था। उस समय 6000 वोटों से मैं चुनाव जीता था। सर, जब आज के समय में जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए लगभग करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, आप एक गरीब समाज से थे, तो क्या सपोर्ट मिला पब्लिक का कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष बने उस समय? देखिए, उस समय ये रिजर्व सीट थी जिला पंचायत अध्यक्ष की और जिला पंचायत अध्यक्ष का जब हमें प्रत्याशी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने घोषित किया तो हम तो बड़े उहापोह में पड़ गए कि इस सीट पर राजा महाराजा हुआ करते थे, बाबू अखंड सिंह जैसे लोग हुआ करते थे, हम गरीब आदमी कहाँ हो पाएंगे। लेकिन उस समय जो हमारे जिला पंचायत सदस्य जीते थे अम्बेडकर नगर के, वो लोगों ने पैसे की परवाह नहीं किया। अम्बेडकर नगर जनपद को आदर्श जिला बनाने के लिए, चौमुखी विकास के लिए सभी जिला पंचायत सदस्यों ने हमें बिना पैसे लिए और निष्ठा ईमानदारी के साथ वोटिंग करने का काम किया। और आपको मैं विश्वास दिलाऊं कि उस समय लोगों ने इतना बड़ा हमारा समर्थन किया, जो विपक्षी पार्टियों से भी जीते थे उन लोगों ने भी हमें वोटिंग करने का काम किया। और नतीजा ये हुआ कि जब चुनाव का रिजल्ट आया तो मैं समझता पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं चुनाव जीता था। हमारे विरोध में जो चुनाव लड़ रहे थे मात्र 3 वोट पाने का काम किए थे। और हमने भी जब जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी संभाला तो पूरे अम्बेडकर नगर जनपद में पक्ष विपक्ष ना देख करके सबको एक समान रूप से जो है विकास कार्यों के लिए धन आवंटित करने का काम किया, जिससे हमारे प्रति लोगों की आस्था बड़े पैमाने पर बढ़ी। वो समय सर कब रहा जब बसपा सुप्रीमो मायावती जी इसी अकबरपुर लोकसभा सीट से सांसद थी, वो सीट छोड़ने के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा आप पे जताया, क्या कारण था ऐसा? देखिए, हम जो है आप लोगों को बताएं कि मैं बहुजन समाज पार्टी जब नहीं बनी थी, जब बाम सेफ थी, DS4 था, उस समय से इस मिशन में मैं जुड़ा था और सन 1980 में पढ़ाई के अवधि में ही हम इस मिशन से जुड़ गए थे। माननीय कांशीराम साहब का फैजाबाद में कार्यक्रम था और कैडर कैंप सुनने के लिए हम, और उस समय हमारे गुरु थे गामू राम भास्कर जी, हम लोग साइकिल से जाकर के कांशीराम साहब का कैडर सुनने का काम किया। और माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां पर चल करके इस देश में बहुजन समाज के लोगों को, खासतौर से दलितों, पिछड़ों और अक़लियत समाज के लोगों को हुक्मरान बनाने का सपना दिखाया। और माननीय कांशीराम साहब ने नौजवानों से आग्रह किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस समाज को, इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया। अपने बच्चों की बगैर परवाह किए उन्होंने देश और समाज के हित की लड़ाई लड़ी है। अगर आप लोग एकजुट हो जाएं तो आप इस देश के मालिक बन सकते हैं। इस लालसा को लेकर के हम लोग इस मिशन में जुड़े और जुड़ करके आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज को जागृत करने के लिए 17 वर्षों तक मैंने प्रदेश और देश में घूम करके जागृत जत्थे के माध्यम से भी समाज का काम किया। और इसके बाद
सन 2002 में जब बहन कुमारी मायावती जी इस पार्लियामेंट से सांसद थीं, तो उस समय हमारी सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में, और बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तो उन्होंने इस सीट से त्यागपत्र दिया, और त्यागपत्र देने के बाद मैं उनका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। इस आधार पर मुझे टिकट देने का काम किया, और लगभग 39,000 वोटों से मैं चुनाव जीत करके देश की पार्लियामेंट सर, जनता में एक आवाज़ आती है, जनता और विरोधी दल के नेता भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में त्रिभुवन दत्त की लोकप्रियता इतना ज़्यादा बढ़ रही थी कि जो शीर्ष नेता थे उन्होंने बहन जी को अनाप शनाप बातों भरने का काम किया, जिसका खामियाजा आलापुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो है आगामी 2022 में मिलने वाला था। इस बारे में आपका क्या कहना है, बसपा को खासतौर से? देखिए, बसपा को निश्चित तौर से जो आप बात कर रहे हैं ये सत्य है कि जब कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत लोग पीछे पड़ जाते हैं। और निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने आज तक मीडिया के सामने नहीं बताया, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने 4 जुलाई को हमें दिल्ली बुलाया था, और उन्होंने हमें बुला करके इस बात के लिए कहा कि भाई त्रिभुवन दत्त, देखो तुम्हारे पीछे जो है लालजी वर्मा और सतीश चंद्र मिश्रा तुम्हारे लिए बहुजन समाज पार्टी में दलदल बन चुके हैं, और तुम जितनी जल्दी हो सके इस दलदल से निकल जाओ। तो मैं बहन जी का इशारा समझा, और इशारा समझ करके मैंने 4 महीना 6 महीना इंतज़ार भी करने का काम किया। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला, तो निश्चित तौर से अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों में विचार को देखते हुए, उनमें आस्था रखते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल होने का काम किया। आप जब समाजवादी पार्टी में शामिल हो तो आप, जनता कहती है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जो है अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आपको एक ऑफर दे दिया। वो जनपद में आए और उन्होंने एक स्थान ऐसा चुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके विद्यालय के जरिए किया। तो इसका संदेश क्या गया जनता में? अब इसका संदेश तो यही गया कि जैसे लोगों में एक भावना थी कि त्रिभुवन दत्त बहुजन समाज पार्टी में बहुत मजबूत और कद्दावर नेता हैं, और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक धारणा थी कि ये जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी में इनको वो स्थान नहीं मिलेगा जो बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे कॉलेज पे आकर के, और उनके भाई हमारे घर आकर के इस बात को झुटलाने का काम किया कि अगर सत्य निष्ठा ईमानदारी के साथ आदमी कहीं भी काम करेगा तो उसको सम्मान जरूर मिलेगा। बताया जाता है कि सर 2022 में आपके शामिल होने से जो है दलित काफ़ी ज़्यादा जो है सपा की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, तो 2022 में इसका जो है क्या असर पड़ेगा? देखिए, 2022 में निश्चित तौर से इसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। पूर्वांचल में भी और पश्चिमांचल में भी जिस तरह से दलित समाज के लोग अब समाजवादी पार्टी में जुड़ने लगे हैं, हमें तो विश्वास है कि पूर्वांचल में बहुत बड़ी धमकदार दलितों की एंट्री हो रही है। और निश्चित तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो पिछली सरकार में एक गलती हो गई थी कि जो प्रमोशन में आरक्षण बिल था उसको लेकर के यहाँ जो कर्मचारी अधिकारी रिवर्स कर दिए गए थे, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रति जो दलितों में एक नाराज़गी थी। लेकिन निश्चित तौर से उन्होंने अभी 1 महीने पहले एक बयान दिया कि अगर हमारी सरकार बनी तो आने वाले दिनों में जब से ये रिवर्स हुए तब से इनको बहाल किया जाएगा और इनको आगे प्रमोशन में आरक्षण देने का मौका दिया जाएगा। तो इसके लिए दलितों के बीच में अभी अच्छा मैसेज जा रहा है, और हमें पूरा भरोसा है कि अब श्री अखिलेश यादव की नीतियों में नौजवान और दलित समाज के लोग बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। एनडीटीवी में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।